बट वहाँ जाके टू कम्पीट, लाइक वहाँ पे देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम IITs, VITs. अ टीममेट ऑफ माइंड वाज इंटर्न फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. स्कूल में टॉपर और अब गलगोटिया में भी. तो ये क्या आदत है पढ़ाई करने का, मन ज़्यादा लगता है या फिर क्यों? जेई के लिए प्रिपेयर करते हो तो फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत इजी लगने लगती है. मतलब जब फिजिक्स केमिस्ट्री इतना कुछ पढ़ लिया तो ये DBMS वगैरह क्या ही है. वेलकम अनुषा टू द पॉडकास्ट सेशन. कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ. नाइस स्टार्टिंग यार. सो यू क्रैक्ड 19.75 LPA फ्रॉम गलगोटियास. आपके इंटरव्यू का प्रोसेस क्या था? सो बेसिकली JPMC हैज़ 3 राउंड और उसमें सबसे पहला होता है रेज्यूमे स्क्रीनिंग, तो 8.5 का कट लगाता है JPMC. देन उसके बाद देयर इज़ दिस ऑनलाइन असेसमेंट, 2 क्वेश्चंस 1 आवर, बेसिक क्वेश्चंस, बाइनरी सर्च, ग्राफ, ऐसे. देन उसके बाद दे टेक अ इंटरव्यू फ्रॉम हायर व्यू. उसमें 2 प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस रहते हैं, तुम्हें बस आंसर करना होता है. सो दे चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो फाइनल राउंड इज द इनफेमस कोड फॉर गुड हैकेथॉन. तो there you get like 30 hours and you get like 4 problem statements and then उनमें से एक you have to select and build a app. So that was the final round. तो वहाँ पे mentors allot होते हैं, they like see your performance throughout और फिर उसके basis पे you get selected. आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितना आपने 1 मिनट में बता दिया उतना ईजी तो नहीं हुआ होगा ना? No, it's not at all easy. I mean वहाँ जाके उससे पहले का process is easy, but वहाँ जाके to compete, like वहाँ पे there are students from IITs, VITs. A teammate of mine was like intern from Microsoft. So काफ़ी ज़्यादा मतलब intimidate हो जाती हूँ मैं. लेकिन then I was confident on my soft skills, on my presentation skills. So मैंने technically उतना अपने ऊपर pressure लिया नहीं, to be honest. मैंने simply front end वगैरह पे काम किया. But then the presentation part, तो I made sure कि I do the presentation, I present my team, so that way I took the charge of soft skills. हाँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ. हर बार उसमें ना प्रेजेंटेशन वाला पार्ट प्यारा लगता है. वैसे क्यों ऐसा? Because since my childhood only, I have been like very good at soft skills, like always a participant in debates, plays, speaking competitions, speech, poems. तो I have that confidence. हाँ, आपने मेरे को कॉल पे बताया था दैट स्कूल में टॉपर और अब गलगोटिया में भी. तो ये क्या आदत है पढ़ाई करने का, मन ज़्यादा लगता है या फिर क्यों? नहीं, बेसिकली मतलब मेरी मेमोरी थोड़ी शार्प है. सो इफ़ आई सी वन थिंग, अगर मैं क्लास में पढ़ रही हूँ तो मुझे सिर्फ पेपर से पहले एक बार रिवाइज करना और मेरा हो जाएगा. तो दैट हेल्प्स एजुकेशनल मतलब एकेडमिकली. तो ये आपने स्किल डेवलप करी है या फिर ये मतलब बर्थ है? मतलब जब आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो तो फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत इजी लगने लगती है. मतलब जब फिजिक्स केमिस्ट्री इतना कुछ पढ़ लिया तो ये DBMS वगैरह क्या ही है. नाइस. तो ऐसा किस तरीके से पढ़ते हो जो आपको इतनी सिंपलिस्टिक लग रहा है? क्योंकि मैंने इसके बाद इतने पॉडकास्ट नहीं है, सबको कुछ ना कोई सब्जेक्ट तो टफ लगता ही लगता है. तो मेरे को थ्योरी वाइज कुछ भी टफ नहीं लगा. इनफैक्ट मतलब मेरी अटेंडेंस सेकेंड ईयर तक आई गेस 90+ होगी हर सब्जेक्ट में. तो मैं रेगुलरली क्लासेस अटेंड करती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब टीचर्स पढ़ाते थे. और जेन्युइनली मुझे अच्छे टीचर्स मिले बाय लक. तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और फिर उसके बाद घर जाके नोट्स देखे, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत रिवाइज किया. एंड हाँ, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट्स हो जाते थे. डिफिकल्टी आई थोड़ी कोडिंग में, तो वो फिर 11th-12th में, मतलब 11th-12th में आप टेक के अराउंड फिजिकल एजुकेशन लिया था मैंने. हाँ, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स. तो दूर दूर तक CS का पता नहीं था. बट देन आई हैव फ्रेंड्स इन IITs, सो दे सजेस्टेड कि नहीं अब टाइम है थोड़ा कोड. साथ में पढ़ा था, वो निकल गए, मैं रह गई. चलो कुछ तो एक बात आई कि चलो मैं कहीं तो रह गई. जेई फेलियर था मेरा सबसे बड़ा. बट हाँ, शी वेंट टू IIT BHU, तो उससे मैंने काफी गाइडेंस ली. तो शी हेल्प मी थ्रू आउट कि हाँ अब कोर्स स्टार्ट कर ले, अब कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर ले. तो आई फॉलोड दैट एंड कोडिंग में फिर आई टुक हेल्प फ्रॉम हर. देखो, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. या तो एक होता है जिसको टेक से पूरा अराउंड रिवॉल्व रहता है, दूसरा होता है उसको फिजिकल एजुकेशन उसकी 11th-12th में रहती है. तो स्टैंड आउट कैसे आपने करा कि यू वर द वन जिसको फिजिकल एजुकेशन आती थी? या तो बेसिकली आई हैव दिस थिंग कि आई गेट लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग. मुझे सब जानना होता है. और फर्स्ट बेंचर थी तो सारे प्रोफेसर्स को मेरा नाम पता होता था. इंटरनल्स में कभी दिक्कत आई नहीं एज सच. तो प्रोफेसर से बहुत हेल्प मिल जाती थी. फिर उसके बाद एज ए सेड मेरी दोस्त से हेल्प मिल जाती थी. तो स्टैंड आउट होने में कभी इतनी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि बच्चे जनरली पढ़ते हैं नहीं.
तो मैं अकेली होती थी जो डाउट चिल्ला चिल्ला के पूछ रही होती कितने थी। घंटे पढ़ते हो आप? मैं एक्चुअली डे स्कॉलर थी, तो मैं घर ही लेट पहुंचती थी, तो इतना नहीं पढ़ा। पर समर वेकेशंस में आई मेड श्योर कि हाँ मतलब 5-6 घंटे मैं डीएसए कर लूँ स्ट्रेच पे। ये तो एक और लाइक वैसा पॉइंट है कि क्योंकि आधा टाइम तो ट्रैवलिंग में ही चला जाता होगा, फिर पढ़ने का तो बहुत ही कम हाँ टाइम तो रहता मतलब होगा। मैं 6 बजे निकलती थी घर से और 8 बजे पहुंचती हूँ। सुबह कितने मतलब क्या रूटीन रहता है? चलो एक नॉर्मल डे स्कॉलर का एक कॉलेज के दिन का रूटीन सुबह से रात तक तो का। बेसिकली सबसे पहले 6 बजे उठो, 7 बजे निकलो, बोटानिकल तक पहुंचो, हाँ, वो कैब में भर के वहाँ से आओ, कैब में भर फिर के आओ। उसके बाद 8:20 की यहाँ क्लास लो, फिर थोड़ा गैप वैप होता है तो चिल विल करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फिर 5:45 निकलो, फिर कैब पकड़ो, फिर अपेरेंटली 7:30 तक घर पहुंचो। 13 घंटा पूरा ना, हाँ पूरा 13 घंटा। हाँ, फिर उसके बाद रात में जाती सबसे पहले मैं पीओटीडी करती हूँ जीएफजी की, कि एक क्वेश्चन तो मैं कर लूँ, तो एक वो पीओटीडी में घर जाती ही करती हूँ। फिर उसके बाद आई चेंज एवरीथिंग, फिर मैं रात में जो अगर कुछ नोट्स होते हैं एग्जाम होता है तो उसका, वरना फिर मैं डीएसए करने बैठ जाती हूँ। गलगोटियास के स्टूडेंट्स ने सबने जीएफजी के बारे में बहुत बात करी है। मैं चाहता हूँ कि आप ना पूरा इलैबोरेट करके उसको बताओ, कैसे उसने आपकी हेल्प करी, कैसे वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने जीएफजी का कोर्स लिया था खुद से सेकेंड ईयर में, लेकिन मुझसे नहीं हुआ वो, मतलब खुद से इतना नहीं हो पा रहा था। देन थर्ड ईयर में एक अपॉर्चुनिटी आई 5th सेमेस्टर में कि 280 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको बाहर से जीएफजी के मेंटर्स पढ़ाने आएंगे। ठीक है। तो किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं। 600 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से भी 10 मतलब सबके 10 मार्क्स थे 60 में से, और मेरे 60 में से 60, क्योंकि मैं एकदम सीरियस थी कि मुझे ये चाहिए। तो वहां से फिर एक सर आए, उन्होंने हमें पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड ही वॉज फ्रॉम NIT ओनली, ही वॉज वेरी गुड। तो उन्होंने जो मेरा डीएसए में इंटरेस्ट डेवलप करवाया कि अच्छा इसे ऐसे पढ़ा जाता है, वो मेरे को जीएफजी से आया, क्योंकि मैं जैसे पढ़ी थी वो बिल्कुल गलत था। जो उन्होंने आप कैसे पढ़ते थे ऐसे? मैं तो सीधा सॉल्यूशन देखती थी, फिर उसको खुद करती थी, फिर सोचती थी कि मुझे आ गई है वो चीज। लेकिन सर ने बोला कि भले तुम एक क्वेश्चन पे आधे घंटे लगे रहो, जब तक तुम उसका खुद सॉल्यूशन नहीं, भले ब्रूट फोर्स सोच लो, ऑप्टिमल तो नहीं सोच पाओगे, ब्रूट कोशिश करो। तो आई डिड दैट। तो मैं उसमें भी फर्स्ट बेंच पे बैठती थी और मैं सबसे पहले अप्रोच चिल्ला रही होती थी, तो सब पीछे से बोल रहे होते थे कि सिर्फ इसी का प्लेसमेंट लगेगा, मतलब बहुत बुली होती थी मैं इस चीज के लिए। लाइक वेरी पैशनेट, हर चीज को लेके इंटरेस्टेड कि मतलब ये भी अपॉर्चुनिटी है, जाना है। हाँ, इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी आई नीड टू ग्रैब इट एनी हाउ। तो इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट्स और कुछ एक्सप्लोर नहीं करा कॉलेज में? मैंने स्कूल लाइफ में कुछ ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया था। बहुत, मतलब इन डिबेट्स, मतलब मैंने इंटर स्कूल मतलब नेशनल लेवल पे भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद डांसर रही हूँ मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ, आई हैव बीन इन एवरीथिंग। तो मेरे को कॉलेज में था कि अब थोड़ा स्ट्रेट हेड होके थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। ओके, इसलिए आपने तो वैसे कोडिंग की जर्नी कहाँ से चालू हुई? फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से यू वर डेडिकेटेडली डूइंग प्रोग्रामिंग? नो प्रोग्रामिंग। मैं थ्योरी में थी, मेरे को ये था कि सब्जेक्ट्स पढ़ो, सीजी बिल्ड करो। मेरे को पता ही नहीं था कि कोडिंग, मुझे लगता था सीजीपीए इज इम्पोर्टेंट, तो मैंने वही किया, मैं सीजी बिल्ड कर रही थी। देन माय फ्रेंड सेड कि नहीं मतलब कोडिंग स्टार्ट कर, तो आई टुक दैट जीएफजी का कोर्स, और उसी सेमेस्टर में पाइथन पढ़ाई जा रही थी। तो मुझे पाइथन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वो करना स्टार्ट किया। बट देन डीएसए और पाइथन थोड़ा क्लैश हो रहा था, तो फिर मैंने जावा पे स्विच किया। ओके, लाइक प्राइवेट कॉलेज से अप टू 20 लाख का पैकेज इंजीनियरिंग में लेकर कैसा फील आता है? मतलब नो डाउट, मतलब थोड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि जेई के बाद इट वाज लाइक अ बिग सेटबैक, क्योंकि जब तुमसे 10th में 95 आया, 12th में, तो अपने आप रहता है कि भाई मतलब 95 96 इतनी परसेंटाइल तो ये ले ही आएगी, और मेरी परसेंटाइल काफ़ी कम थी, मतलब मैं जीसेट में भी एडमिशन नहीं ले सकती थी, इतनी कम थी। तो बट देन उसके बाद जब ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है कि यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट कि IITs NITs आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वेयर एवर यू स्टडी फ्रॉम दैट हार्डली मैटर्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी बहुत है। एंड बिलीव मी, गलगोटिया का प्लेसमेंट सेल इज एक्चुअली गुड, मतलब जितनी अभी तक 100+ कंपनियां आ चुकी हैं एंड अपॉर्चुनिटी भरपूर है। अब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें कॉलेज क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली, इवन अगर हम 4 साल पीछे जाते हैं, मैं भी एक टाइम पे जेई और उसकी प्रिपरेशन करा था, कभी पता ही नहीं था यार अगर जेई नहीं हुआ तो भी हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अभी के जो स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली जेई की मेहनत कर रहे हैं, उनके दिमाग में नहीं होगा कि 4 साल 5 साल बाद उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि लुक एट मी, टेक मी एज अ एग्जांपल। ऐसे मतलब सेटबैक्स को थोड़ा जल्दी ओवरकम, मैं कभी भी मतलब ऐसे डिप्रेशन या नहीं, आई वाज लाइक कि ठीक है जो मिल रहा है मूव विद इट, ट्रस्ट योर डेस्टिनी एंड लाइक हैव दैट पैशन, हैव दैट डिटर्मिनेशन, तुम्हें तुम्हारा गोल मिल जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, पर मिल जाएगा। अनुषा, आपने कहा कि स्कूल में यू वर इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स, तो आपने वो ट्राई नहीं करा कि चलो डिबेट में मैं आगे जाती हूँ इंस्टेड ऑफ स्टडीज वगैरह?
मतलब मैंने सोचा था, बट देन आई ऑलवेज थॉट कि मतलब एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ चलते हैं, तो मैंने एंड देन आई थॉट कि ठीक है ये सब चीज़ें सेकेंडरी भी चलती रह सकती हैं, प्राइमरी फोकस मेरा था कि हाँ एक अच्छा सिक्योर करियर पहले अचीव कर लूँ। एक डे स्कॉलर के लिए असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, गलगोटियाज में कैसे मैनेज होता है इतना सब? मतलब बहुत एग्जॉस्टिंग, मतलब मेरे दोस्त बोलते थे कि तू अभी भी स्कूल में ही जा रही है, क्योंकि कैब में बैठ के जा रही हूँ, कैब में आ रही हूँ, हाँ। इतना थक चुकी हूँ, लंच लेके जा रही हूँ अपना टिफिन बॉक्स, तो एकदम स्कूल फील ही था। बट मेरे को ये था कि मैंने अभी कहीं पे किसी को डिसअपॉइंट किया है, तो इट्स माई टाइम टू प्रूव माई सेल्फ, तो पुट इन द हार्ड वर्क एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। वैसे कैसा, मतलब ऐसा रहता है कि थोड़े स्टूडेंट्स बताते हैं कि क्लासेस में असाइनमेंट्स लिख लो वगैरह वगैरह, तो ऐसे काम भी? नहीं, मतलब मैं असाइनमेंट्स को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ, तो मैं 2 बजे तक भी जग के अपना काम पूरा कर लूंगी। तो मेरा काम सबसे पहले पूरा रहता है, अगर टीचर ने आज काम दिया मेरा आज ही जाके हो जाएगा, मैं ये नहीं करूंगी कि असाइनमेंट से एक दिन पहले करूँ। थोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करिकुलम के बारे में बात करते हैं कि क्या वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहता है या फिर वो एकेडमिक ओरिएंटेड रहता है? तो बेसिकली स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर तक एकेडमिक ओरिएंटेड था, बट देन डीन जो है वो चेंज हुए, और जो न्यू डीन आए उनका पूरा ध्यान शिफ्टेड टू कोडिंग, मतलब उन्होंने लैब्स फ्री करा दिए, वाज लाइक कि जो भी हो बस कोडिंग करो। तो आई फील कि आफ्टर सेकेंड ईयर like the curriculum became more placement oriented, और कोडिंग काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी क्योंकि थोड़े पुराने बैच के प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं हुए थे। राइट, मतलब आई बिलीव कि बहुत सारे इनपुट्स होते हैं लोगों के। मैं भी फर्स्ट ईयर में रेज्यूमे बना रहा था, कोडिंग कर रहा था, तो मेरे भैया दीदी कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर से रेज्यूमे क्यों बना रहा है, क्या डालेगा उसमें, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई बिलीव फर्स्ट ईयर ही एक राइट जगह होती है अगर आपको अगर आप लाइक सेटिस्फाई हो, अगर आपको पता है कि मेरे को कोडिंग में जाना है। अगर नहीं पता आपको कोडिंग में जाना है तो आप फर्स्ट ईयर में डिफरेंट वर्टिकल्स में रह सकते हो। क्या कहना चाहोगे आप? तो मुझे ना एक प्रोफेसर ने एक बात कही थी कि फर्स्ट ईयर में जो सीजीपीए आ गई, तुम उसी सीजीपीए के आसपास घूमते रहोगे, तो इट मीन्स कि फर्स्ट ईयर में तुमने जितनी मेहनत कर ली तुम आगे 3 साल भी उतनी ही करोगे। तो मेरा क्लियर था कि मुझे सॉफ्टवेयर में ही जाना है, तो मैं कोडिंग में थी। बट हाँ, अगर यूआई यूएक्स में जाना है या फ्रंट एंड में जाना है तो फर्स्ट ईयर में यू गेट दैट एक्सपोजर कि हाँ एक्सपोज मतलब वो कर लो एक्सपीरियंस सब कुछ, और फिर उसके बाद अपना एक माइंड मेकअप कर लो। बट हाँ मेरा क्लियर था, तो मैंने डीएसए स्टार्ट करना की सोच लिया था कि हाँ मैं जाऊंगी सॉफ्टवेयर में। बट हाँ फर्स्ट ईयर इज द टाइम, उसके बाद यू शुड बी क्लियर कि हाँ क्या करना है आगे जाकर। आपने 1-1.5 मिनट में पूरा इंटरव्यू बता दिया था। अब मैं चाहता हूँ आप आराम से डिटेल में बताओ एक एक चीज़, उसमें क्या क्या हुई, कैसे कैसे स्टूडेंट को हर एक स्टेप पे टेक ऑन करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला तो जो ऑनलाइन एग्जाम है वो तो बेसिक डीएसए जैसे कोई भी होता है, तो यू गेट 1 आवर, तुम 2 क्वेश्चंस करोगे एंड क्लियर हो जाएगा। हायर व्यू भी सिंपल होता है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें, बस इंग्लिश आनी चाहिए। बेसिक प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस होंगे जैसे कि व्हाई शुड वी हायर यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो वैसे क्वेश्चंस यू आंसर। ठीक है, उसके बाद जब हैकाथॉन के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले तो कोई भी एक स्किल सीख लो। मुझे नहीं आती थी, अगर पहले से आती है तो उसी को कर लो। मैंने अपने सर से पूछा, उन्होंने कहा रिएक्ट कर लो, तो मैंने रिएक्ट किया। HTML CSS आता था। अब वहाँ जाके हैकाथॉन, तो 7 लोगों की टीम होती है एंड उसके बाद 7 लोगों में से तुम किसी को नहीं जानते हो। एक दिन पहले सबने टेक स्टैक डिस्कस किया, कोई बोल रहा है मर्न, कोई बोल रहा है बूटस्ट्रैप, और मैं यहाँ रिएक्ट करके बैठी हूँ। मैंने कहा अब तो कुछ, उसने मुझे कहा टेलवाइन CSS, मैंने कहा CSS सुना है, ये टेलवाइन क्या होता है? तो और वो सारे लोग IIT NIT से थे? नहीं, मतलब हाँ अच्छे कॉलेजेस से थे, लाइक गुड टायर 2 कॉलेजेस, उससे नीचे नहीं थे। तो VITs वगैरह से भी काफ़ी थे। तो उन्होंने मुझे कहा टेलवाइन सीख लो तुम। मैंने कहा एक दिन में तो नहीं सीख पाऊंगी मैं, बट देन आई थॉट कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक दिन में एक्चुअली टेलवाइन काफ़ी सीखा और मैंने इम्प्लीमेंट किया टेलवाइन CSS पूरा, जो कि इतना डिफिकल्ट था नहीं। बट हाँ फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे दे गिव यू 4 ऑप्शंस। 4 NGO ने अपना अपना बता दिया। हमें जो NGO चाहिए था, इट वाज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक फॉर्म फिल करना था। हमने जिस NGO को टॉप पे फिल किया और जो हमारी लास्ट प्रेफरेंस थी, हमें मिली हमारी लास्ट, एंड वी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। बैड लक। हाँ, वेरी बैड लक। एंड इनफैक्ट जो हमारी टीम का बेस्ट कोडर था, उसका सुबह सुबह प्लेसमेंट हो गया एंड ही वाज नॉट अलाउड टू कम फॉर हैकाथॉन। तो वी वर लाइक कि बेस्ट डे जा रहा है, सिर्फ लड़कियां बची थी हमारी टीम में, कोई लड़का था ही नहीं। तो वी वर लाइक कि चलो गर्ल पावर पे चलेंगे आज हम। तो हमने फिर अपना शुरू किया। फिर उसके बाद 1 घंटा तो वी वर ब्लैंक। फिर आई एम लाइक, मैं बहुत जल्दी हाइप हो जाती हूँ, तो मैंने calm down, आराम से बताओ। तो मैंने फिर लीडर बनी मैंने कहा आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो हमने फटाफट से लेआउट डिसाइड किया, टेक स्टैक फाइनल किया और फिर सब अपने अपने काम पे लग गए। तो आई टुक द रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने वहाँ पे एक इतना बड़ा चार्ट पेपर खोला, वहाँ पे लिखा क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या फीचर्स करने हैं, एक लेआउट बनाया
और फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। फिर दिक्कत आई कि हमें डेटा सेट ही नहीं मिला था, तो हमने डेटा सेट भी खुद बनाया। तो ऐसे करके यू स्टार्ट, मतलब ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व की। तो इट्स मोर अबाउट कि किसको कितना आता है वो नहीं देखते हैं, दे सी हाउ यू हैंडल सिचुएशंस, क्योंकि वो तुम पे डिफिकल्टी फेंकेंगे, तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे ले रहे हो। एंड देन मेंटर्स आर वेरी गुड, मतलब तुम उनके साथ लंच करते हो, उनके साथ डिनर करते हो, तो हम उनके पूरा एकदम लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, यूज्ड हो जाते हो आप। हाँ, तो दे आर लाइक वेरी गुड पीपल, लाइक विद वेरी गुड एक्सपर्ट नॉलेज। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट JPMC प्लेसमेंट के लिए नहीं गई थी, मैं गई थी कि एक मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए, एक वो नेटवर्क बिल्ड करना है। एंड देन प्लेसमेंट वाज अ गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ इट। तो आपने नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ कॉलेज में नहीं करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में फोकस कराओ अपने नेटवर्किंग या सीनियर से कनेक्ट होने का? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे जरूरत ही नहीं लगी। आई थॉट कि एक्चुअली मेरे फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं एंड एवरीबॉडी इज प्लेस्ड एट वेरी गुड कंपनीज, तो मुझे कभी भी कोई हेल्प चाहिए होती थी तो आई यूज्ड टू गो टू देम। तो मुझे कभी वो एक जो सीनियर वाली नीड होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे नेटवर्किंग मीटअप्स भी बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, सो दे आर वेरी गुड, क्योंकि उससे आपका लिंक्डइन स्ट्रांग होता है। अब लिंक्डइन स्ट्रांग होता है तो आप जब लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि जब मैं लोगों को ग्रो करता हुआ देखती हूँ तो इट फील्स कि इवन आई कैन डू इट, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कनेक्शंस। वेल, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं 19.75 LPA का पैकेज क्रॉस करने के लिए कितने घंटे पढ़ना होता है दिन में? यार मतलब आई फील कि सेकंड ईयर तक 2 hours a day इज फाइन, बट थर्ड ईयर में आके 5-5, 6-6 घंटे लगातार बैठ के DSA को देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में कुछ आपने प्रायोरिटीज, डेडलाइंस वगैरह बना रखी थी कि चलो मेरा 4 साल ऐसा दिखने वाला है अब मेरे को? बिल्कुल भी नहीं, मतलब सब कुछ बहुत ऑन द स्पॉट हो रहा था कि इसने बोला कि भाई मैं C++ कर रही थी, मेरी बहन ने कहा जावा कर ले, मैंने जावा कर ली। मेरी दोस्त ने कहा कि एक कोर्स ले ले, मैंने कोर्स कर लिया। उसने कहा कॉम्पिटिटिव शुरू कर दे, मैंने, तो मुझे जैसा बोला जा रहा था मैं बस करती जा रही थी, मैंने खुद का ज्यादा दिमाग लगाया। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहा है या फिर? काफी बेनिफिशियल रहा, मतलब हैविंग गुड पीपल अराउंड यू इज अ बेनिफिट। तो हाँ, वो मेरे लिए वर्क कर। आपने कॉलेज में प्रेफर नहीं करा क्लब्स वगैरह, सोसाइटीज में जाने का? डे स्कॉलर थी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। मेरा बहुत मन था स्पोर्ट्स में लेने का, डांस में, बट बीइंग अ डे स्कॉलर थोड़ा डिफिकल्ट था। चलो इस पे बात करते हैं कि एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट डे स्कॉलर को कैसे कैसे अपने पास जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको इम्प्रोवाइज कर सकता है वो? एक्टिविटीज एज इन अपॉर्चुनिटीज तो आई फील कि डे स्कॉलर हॉस्टलर को सेम ही मिलता है, बट हॉस्टलर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है टू लाइक, अभी जैसे मेरे को ऐसा था एक दिन पहले पता चल रहा है इंटरव्यू है, अब उनको क्या है कि 2 घंटे में 15 मिनट में पहुंच गए, मुझे पूरा प्लान आउट करना पड़ता है। अभी मेरा एक इंटरव्यू था, मैं आई, मैं पूरा भीग गई, आई वाज लाइक अरे यार पहली BT हो गई। तो मतलब डे स्कॉलर्स के साथ एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें बर्डन में जुड़ के आती हैं जो हॉस्टलर्स के लिए थोड़ी ईजी है, बट देन बेनिफिट्स भी है, मम्मा पापा रहते हैं साथ में, प्रेशर इतना फील नहीं होता। तो आई फील कि दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। डेवलपमेंट में क्या क्या करा है आपने अभी तक? मैंने बताया JPMC से 2 महीने पहले मैंने फ्रंट एंड स्टार्ट की थी, बैक एंड आई हैव टच नथिंग एज ऑफ नाउ। अब स्प्रिंग बूट स्टार्ट किया है, बट हाँ बैक एंड फ्रंट एंड में मैंने कर लिया था टेलवाइन CSS, HTML, CSS और React। स्पेसिफिकली DSA कौन से ईयर से चालू करा था? मैंने 4th सेमेस्टर के बाद। 4th सेमेस्टर के बाद विद C++ लैंग्वेज से? हाँ। कौन से रिसोर्सेस? GFG। बस GFG और कोई YouTube? लीड कोड पे दे गिव यू लाइक सीरीज 75 प्लेसमेंट क्वेश्चंस 150, तो वो करती थी रैंडमली, और GFG से सीरियल वाइज। YouTube से मैंने स्ट्राइवर के काफी वीडियोस देखे, टेक यू फॉरवर्ड, सो हाँ ही इज अ गुड सोर्स। जब गलगोटियाज आपको मैसेजेस करता है प्लेसमेंट वगैरह का तो कैसा लगता है? और आपने कुछ बेंचमार्क अपना सेट कर रखा था कि यार इतने से नीचे लाख की प्लेसमेंट में मैं नहीं बैठूंगी, या आपको अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंस था? तो मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर 5-6 की कंपनी में बैठना है तो फिर मैं इन्फोसिस TCS में बैठूंगी, वरना किसी में नहीं बैठूंगी। क्योंकि सी अगर उन कंपनीज में ऐसा होता है कि तुम्हें ग्रोथ जल्दी मिल जाती है, बिकॉज सी दे आर लाइक, मतलब मास रिक्रूटमेंट होता है, एंड मेरे लिए थोड़ा इजी था स्टैंड आउट करना उन कंपनीज में, क्योंकि आई हैव अ गुड बैकग्राउंड ऑफ स्कोर्स एंड प्लस थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा ये था कि अगर मैं कभी करूंगी तो इन्फोसिस या इन सब में करूंगी, वरना आई यूज्ड टू अप्लाई ऑफ कंपनीज जिनका पैकेज 10 से ऊपर होता था। तो मैंने उन्हीं में अप्लाई किया था जिनका
10 से ऊपर था, इसलिए मैंने सिर्फ JPMC में ही किया था। तो JPMC से पहले और किसी में नहीं करा आपने? फर्स्ट कंपनी, लास्ट कंपनी। और इंटरव्यू वगैरह की प्रैक्टिसेस वगैरह कुछ मतलब करने की कोशिश करी हो आपने? जैसे मैंने तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए भर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यू टफ होता है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा वैसा इंफीरियरिटी रहती है, तो बहुत सारे मैंने वो दे दिए थे, इंटरव्यू दे दिए थे, जिससे यूज्ड टू हो जाऊं मैं। पहला इंटरव्यू और पहला इंटरव्यू क्रैक कर दिया। तो मतलब JPMC में तो इंटरव्यू था भी नहीं एज सच, बट हाँ मैंने EY का इंटरव्यू अभी क्रैक किया था। मेरा JPMC का रिजल्ट नहीं आया था, तो उससे पहले EY क्रैक कर लिया था मैंने। बट हाँ, उसका इंटरव्यू एक्चुअली मुझसे, मेरा लक इतना अच्छा रहा है कि कोई भी मुझसे टेक्निकल पूछता ही नहीं है इंटरव्यूज में। टेक्निकल आपकी वीक है? मेरी हाँ मतलब कंपैरेटिवली वीक है, बट मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, सब मेरे सॉफ्ट स्किल्स से इंप्रेस हो जाते हैं, तो मैं टेक्निकल तक पहुंची ही नहीं। ये अच्छी चीज है कंपनी के लिए, बुरी चीज पता नहीं। अब मतलब आता है मेरे को, ऐसा नहीं है टेक्निकल, आई एम लाइक कि मुझे तुम बोल दोगे कि ये करना है तो मैं उस पे पूरी जान लगा दूंगी, सीख के कर दूंगी। हाँ मैं कर दूंगी कैसे भी, तो वो है मेरा। ऐसा कुछ है क्या, कंपनी ने पैशनेटनेस देख ली इसलिए ले लिया? आई गेस शायद मुझे लगता है मेरा 10th 12th और CGPA थोड़ा उस चीज को बेनिफिट देता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये बच्ची एकेडमिक के लिए तो स्ट्रांग है ही, तो शायद ये कर लेगी, पर इसकी सॉफ्ट स्किल्स चेक कर लो, तो वो मेरी मेजरली सॉफ्ट स्किल्स देखते हैं। यार अनुषा एक बात बताओ, मैंने जितने एल्यूमिनाई से बात करी है उनके जितनों के हाई पैकेजेस नहीं लगे, तो दे वर सेइंग कि यार 10-12 में अच्छी CGPA नहीं आई तो बड़ी कंपनी में बैठ नहीं पाया, बट कॉलेज में मेरी अच्छी CGPA मेंटेन थी, तो उनको ऑफ कैंपस जाना चाहिए क्या? मतलब सी, एक तो कंपनी 70% रखती है, तो आई गेस उतना मेजरली होता ही है, बट ऑफ कैंपस इज नॉट बैड, ऑफ कैंपस इज लाइक वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे भी सेम ही रहता है, बस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर पीपल टू सर्च, तो उसके लिए काम आती है लिंक्डइन पे नेटवर्किंग, क्योंकि तुम्हें पता नहीं लग पाता है कि किसकी कब ओपनिंग हुई, कब क्लोजिंग हो गई, तो वो चीज में थोड़ा नेटवर्किंग हेल्प करती है। आपको ऑफ कैंपस की क्या जरूरत है जब आपका पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है? हाँ मतलब अगर कॉलेज से नहीं मिला तो फिर तो मतलब रेफरल्स तो आई डोंट फील कि फ्रेशर्स के लिए इतने ज्यादा वर्क करते हैं, रेफरल्स थोड़ा आगे जाके, तो फ्रेशर्स के लिए तो यू कैन नॉट टेक हेल्प, मतलब वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है ना कि अपनी कंपनी में ही ले लेंगे। राइट, आई बिलीव कि हर टाइप का इंसान होता है, कोई ऐसा होता है कि पूरे 3 साल हैकाथॉन्स, नेटवर्किंग, पूरे सीनियर्स कनेक्शंस और अच्छी कंपनी, कोई लाइक यू कि हैकाथॉन्स वगैरह भी आपने कोई अटेंड नहीं करी और लाइक ना ऐसा लगता था कुछ आता ही नहीं है, मतलब मेरे दोस्त इतना फोर्स करते थे कि डेक्सट्रिक्स जो गलगोटिया का होता है उसी में पार्टिसिपेट कर लो, मैं बोलती थी नहीं यार अब मैं जाऊंगी कुछ करके नहीं आऊंगी, मेरा ये रहता है अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे जीत के आना है, वरना मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगी, तो मैंने फिर नहीं किया था। CGPA वगैरह कैसे मेंटेन करी आपने गलगोटिया? वही मतलब जो मैं क्लासेस में, मेरे को लगता है रेगुलर होना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि टीचर्स कहीं ना कहीं बता देते हैं कैसे क्या होने वाला है, तो एक तो अटेंडेंस मेरी बहुत अच्छी रहती थी, एंड देन उसके बाद फिर जो भी मेरे को नोट्स वगैरह मिलते थे मैं उसको बहुत थॉरली पढ़ती थी, और बहुत मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं रटूंगी, आई विल रीड इट वंस एंड आई विल मेक इट इन माय ओन वे, तो वही मेरे को हेल्प करता था पेपर्स वगैरह में, तो हो गई CGPA। कूल, ठीक है अनुषा, आपके ना मतलब चारों ईयर्स ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिकली डिटेल में कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या करा, सेकंड ईयर में क्या क्या करा, कोडिंग भी, और तो आई बिलीव कुछ ज़्यादा करा ही नहीं आपने, कोडिंग ही करी है, और सॉफ्ट स्किल्स को कैसे मैनेज करा, चलो पहले इस पे आते हैं। तो बेसिकली गलगोटिया हैज़ दिस थिंग कि हमारे यहाँ हर सेमेस्टर होता था, एक साल इंग्लिश, मतलब एक सेमेस्टर इंग्लिश दे टीच एंड एक सेमेस्टर एप्टीट्यूड, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली हेजिटेट करते हैं कि नहीं बोलना, मैं सबसे पहले खड़ी हो जाती थी। अच्छा। तो मैम कहती थी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आई यूज्ड टू स्टैंड अप और मैं बोलना शुरू कर देती थी, तो मैम को पता चल जाता था कि ये लड़की एक्टिव है, तो वो मुझसे इंटरैक्ट करती रहती थी सब टीचर्स, तो आई फील कि स्कूल में भी था ही मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड, और फिर कॉलेज में भी मैंने वो मेंटेन किया, तो सॉफ्ट स्किल्स वैसे डेवलप हो जाती है इजीली। मेरे को लगता है कि ये बहुत सिमिलर चीज़ है आपकी और मेरी, मतलब मेरा भी ऐसा ही है कि कोई कहता है ना तो वो बोल्डनेस दिख जाती है उसको ना, कि मतलब हाँ कि ये बंदा कॉन्फिडेंस है और इसको हम एज अ प्रायोरिटी ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक बार की मैं सिनेरियो शेयर करता हूँ, एक बार ही मैंने गलगोटियाज में कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं करा था, तो सर ने फ़ोन करके पूछा कि सर मतलब क्यों नहीं करा असाइनमेंट, थोड़ा सा डांट रहे, तो मैंने ऐसे बोला कि सर आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस इनकन्वीनियंस, आई विल मेक श्योर दैट आई वोंट रिपीट दिस अगेन। सर को इतनी प्यारी लग गई ना ये लाइन, इतना ही प्रोफेशनलिज्म, तो उसके बाद सर ने समझाई ये चीज़ें। आई बिलीव सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। तो वही कि मतलब फर्स्ट ईयर में CR थी, तो टीचर्स से अच्छा, मतलब मेरा रहता है कि अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है, तो बस वही उन सबसे बात करना और एक रिस्पेक्ट मेंटेन करना फैकल्टी की तरफ, जो काफ़ी कम बच्चे करते हैं, विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बहुत हेल्प कर जाते हैं। तो या दैट आई डिड इन फर्स्ट ईयर। और सेकंड ईयर फिर कैसे ब्रेक डाउन करा? सेकंड ईयर में कोडिंग सब्जेक्ट्स आ गए थे। आई स्टार्टेड विद पाइथन, गलगोटिया हैज अ टाई अप विद कोड तंत्रा। तो वहाँ पे बच्चों ने क्या किया था, ऑटो टाइपर यूज करके सब कोड टाइप करके
सबमिट कर रहे मैंने भी थे। ऐसे करा था। मैंने इंश्योर किया था कि मैं हर कोड खुद से टाइप करूंगी और सारा समझ के करूंगी। ओह। तो दैट्स वाई मेरे को पूरी पाइथन आ गई थी तब करते करते, और शायद तभी से मेरी लॉजिक बिल्डिंग भी। यार यू आर सो पैशनेट। वो तो बहुत बोरिंग था ऑनेस्टली, मतलब कि वो तो मतलब यू नो व्हाट, लाइक मेरे तो दोस्तों ने पैसे दे के करवाए थे वो हाँ। चीज तो। हाँ, बट मेरे को ये था कि चीटिंग नहीं करनी है, ये तो टाइम मिल रहा है, अगर रोज भी 5 क्वेश्चन करूंगी तो हो जाएंगे। अब वो लोग बैठी एक दिन पहले 120 क्वेश्चंस है तो फिर ऑटो टाइप पर यूज करना ही बताओ, पड़ेगा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मेरा भाई था सेकंड ईयर में, तो वो भी कोड तंत्र किसी और से करा रहा था। मैंने क्या, मैं जब आऊंगा ना सेकंड ईयर में मैं खुद करूंगा, क्योंकि ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सेकंड ईयर में देवर मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत वर्टिकल्स थे, तो मैंने इसलिए प्रायोरिटी नहीं दी। आपके फ्रेंड्स वगैरह ने क्या कहा जबकि आपको देखा कि खुद कर रहे हो? एक्चुअली वो लोग भी फिर खुद करने लगे, दे आर लाइक कि अगर ये खुद कर रही है तो हम भी करेंगे, एंड आई काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस देम। तो हम सब बैठ के क्लास में कोड तंत्र कर रहे होते थे। अच्छा, तो उस टाइम पे डीएसए वगैरह आपको बिल्कुल नरिश हो गया, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा था उसमें। हाँ हाँ, मतलब वहाँ पे एक बिगनिंग मिल गई कि हाँ अब स्टार्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फ्रेंड्स वगैरह के बारे में थोड़ा और बताओ गलगोटे। तो आई हैव लाइक गुड फ्रेंड्स, आई हैव लाइक अ ग्रुप ऑफ 5 ऐसा है क्या कि पहले फर्स्ट ईयर में इतना था और अब ऐसा हो गया? नहीं, मेरे एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर में दोस्त थे अभी तक भी वही दोस्त वो हैं। इतने ही थे और इतने ही हाँ, हैं। मतलब 5 ही दोस्त बनाए थे मैंने, और वो 5 ही अपनी दोस्त क्लास हैं। के ही? हाँ, सब मेरी क्लास के ही थे, एंड मतलब सब ये मत बोलना उनमें से किसी की प्लेसमेंट नहीं हुई। नहीं हुई। अभी नहीं हुई है, बट दिल डू गुड। ओके, तो वो मतलब आप लोग साथ में ग्रुप स्टडी करते थे, पढ़ते थे? हाँ हाँ, एग्जाम से पहले हम लोग ऐसे गूगल पे मीट करके एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कोड एंड एवरीथिंग। तो हाँ, मतलब पढ़ लेते थे साथ में। तो जब आपका मतलब पता चला कि इतना बढ़िया पैकेज क्रॉस कर लिया, एक्सपेक्टेशंस थी कुछ जैसे जब आप आए थे वहां से? मुझे बिल्कुल नहीं थी, मैं तो घर आके ही बोल दिया था कि देखो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जॉब की उम्मीद मत करना। बट इट केम आउट ऑफ ब्लू। मैं तो मतलब सो रही थी, माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक हो गया, तो मुझे लगा कि दूसरी कंपनी में हो गया, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दैट। ईवाई? या ईवाई। एंड ईवाई का कितने लाख का था? 5. अच्छा। But then he said कि JPMC में हो गया, and it was Janmashtami that day. अरे वाह। And I was on fasting and everything, so I was so happy कि God grace से ही हुआ है, मेरा तो मतलब कुछ भी नहीं है, it's all destiny. तो आपके पेरेंट्स वगैरह ने क्या कहा जब? They were so happy, मतलब उनका यही था कि भाई जेई का दुख निकल गया, लड़की ने कर दिया। तो they were that happy। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी उन्होंने आपसे? हाँ, मतलब उनका ये था कि एक 10 के ऊपर की जॉब ले ले डिसेंट। JPMC तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, they were like एक डबल हो जाएगी। हाँ, कि भाई सब बच्चों की इतनी अच्छी है तो एक डिसेंट जॉब ले ले कि बता सके कि हमारी लड़की कहाँ है। वैसे जैसे अच्छा, मतलब आपके बाकी सारे रिलेटिव्स के Cousins, साथ? हाँ, all are from IITs and all are in very good companies। तो एक तो IIT नहीं जा पाई, अपने आप में एक सेटबैक था, अब जॉब भी नहीं ले पाऊंगी तो फिर कंपेयर होता है घर पे? बहुत हो जाता है। ओके, लास्टली आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को? 2 टर्म्स में लेते हैं। एक तो फर्स्ट ईयर में जो अभी आए हैं, कोडिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं, मल्टीपल वर्टिकल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद जो आपके 4 दोस्त जिनकी नहीं लग रही, और भी सारे गलगोटियास के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए उनको प्लेसमेंट्स में? तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए यही है कि हर जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, एक चीज चुनो, अच्छे से चुनो। ऐसा नहीं है कि ये भी अभी करना है, फ्रंट एंड भी अभी करना है, बैक एंड नहीं। डीएसए से स्टार्ट करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड करो। और फोर्थ ईयर वालों के लिए जो अभी प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, डिटेल में हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेक अ गुड डीएसए कोर्स। अगर डीएसए स्टार्ट नहीं किया, अभी भी लेट नहीं है, 6 महीने में जीएफजी ले लो, लीड कोड पे प्रैक्टिस कर लो, या टेक यू फॉरवर्ड की सीरीज कर लो, कुछ भी कर लो, ऑल 3 आर गुड। तो उससे स्टार्ट करो, उसके बाद इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो, भले 3-4 लाख की कंपनी में भी बैठो, ताकि एक इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस मिले। वो करो, एंड देन उसके बाद डीएसए हो गया, ये हो गया, और अपना रिज्यूमे अच्छे से बिल्ड करो। एंड आई फील सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है, यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो। एक थोड़ा अपनी एक कॉन्फिडेंस लाओ कि बंदा तुमसे बात करे तो उसे मजा आए, ऐसा एनर्जी फिल हो जाए रूम। राइट। आपने बताया कि रिज्यूमे बनाओ। यार मतलब आपका उतना टेक्निकल, देखो मेरे को लगता है कि एक बंदा जिसने 10 SIH में पार्टिसिपेट कर रखा है, पूरे 3 साल तक इवेंट्स में गया हुआ, उसका रिज्यूमे आपसे कई गुना ज्यादा बेटर होगा। फिर भी आपने कैसे स्टैंड आउट करा इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमे? तो बेसिकली मैंने अपने रिज्यूमे में सिर्फ वही लिखा जो मुझे सही में आता है। क्या लिखा था? और जो तो मैंने सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स लिखी थी, जो बेसिक होती है, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्कूल्स के अचीवमेंट्स लिखे वो होंगे। स्कूल के अचीवमेंट लिख दिया। मैटर करते हैं? हाँ, मतलब वो पूछ लेते हैं कि आपकी हॉबीज क्या थी, आपने कुछ किया भी है कि नहीं, सिर्फ एकेडमिकली तो नहीं हो, तो इसलिए वो थोड़ा मैटर करता है। लाइक दे वांट एन ऑलराउंडर स्टूडेंट, ऐसे गीक या नर्ड स्टूडेंट किसी को नहीं चाहिए। मतलब टेक्निकली नर्ड स्टूडेंट नहीं चाहिए, जो बोले ही ना। हाँ, तो वो देखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। तो मेरे पास स्कूल के काफी सर्टिफिकेट्स थे, तो वो मैंने लगाया। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आई डिड,
मशीन लर्निंग वगैरह में, तो आई वॉज श्योर कि जो मैंने प्रोजेक्ट किया है वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो मेरे को उतनी नॉलेज थी, तो दैट आई डिड। एंड इनफैक्ट मेरे पास कोई अचीवमेंट था ही नहीं लिखने के लिए, मेरा पहला अचीवमेंट ही जेपीएमसी कोड फॉर गुड है। Okay. तो इसलिए अचीवमेंट्स आज सच नहीं थे। बाकी जीएफजी का मैंने डीएसए का सर्टिफिकेट लगाया था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि उससे उनको लग जाता है कि हाँ इसने डीएसए में कुछ तो किया है। राइट। तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स वगैरह एक्सप्लोर नहीं करी? लाइक आपके पास तो अच्छे बैकअप्स थे, लोग थे सजेस्ट करने के लिए। मैंने अभी भी कहा था कि मुझे अगर कोई चीज नहीं आती है तो मैं उसमें नहीं घुसूंगी, कि मतलब मुझे ऐसा होता है मैं तभी घुसती हूँ जब मुझे आता है। Okay. तो मैंने एटलासियन के लिए ट्राई किया था, बट मेरा नहीं निकला था उसका एग्जाम, उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं किया। There were like various setbacks, अभी तो हम हाँ। खुश हो रहे हैं दोनों ना कि मतलब इतने अच्छा सा निकल गया। सेटबैक्स आर व्हाट मेक यू गो हाँ, दैट वे। तो right. हाँ, बट फिर मैंने एटलासियन से ये सोच लिया था कि हाँ मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। Cool यार, it was great interacting with you. आप क्या एडवाइसेस देना चाहोगे? लास्ट में क्या एडवाइसेस देना चाहोगे? यही कि अपने सेटबैक से लर्न करो, एवरीथिंग इज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड यू विल गेट देयर, जस्ट वेट, बी पेशेंट, एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, सो ग्रैब देम। Cool, thank you so much Anusha, thank you so much for your थैंक time. यू।